जय हिंद। आज मैं आप सबों को बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती जो कि 9/12/2023 को एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, जो कि कक्षा 6 से 8 तक का यह प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए आपको भाषा है, समान अध्ययन है और सामाजिक विज्ञान है। टोटल प्रश्न जो इसमें है 230 प्रश्न होता है। तो यहाँ पे हम सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती संबंधित जितने भी एग्जाम आयोजित किया गया है उन सभी प्रश्नों को अपने चैनल पे लेके आएंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न से पहले यहाँ कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए। यदि आप इसको पढ़ लिए हैं, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए आपको लैंग्वेज का प्रश्न है। लैंग्वेज के प्रश्न में यह आपको इंग्लिश का है। इंग्लिश में आपको 8 प्रश्न दिया गया है, जहाँ पे हम इसका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कर डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। कर इसमें यूज करने के लिए पहला कर सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो। तो यहाँ क्या होगा, ए वीडियो हो जाएगा। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 1 का। 2 नंबर प्रश्न में है कर डैश वाशिंगटन पोस्ट इन द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। तो यूएस इसका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको द हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 2 का। 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ किचन। इसमें कह रहा है किचन का कौन सा इसमें भाग नहीं है। तो किचन में बकेट नहीं रहता है और गीजर भी नहीं रहता, ये 2 नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। आंसर नंबर 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट। इसमें कह रहा है कौन सा फ्रूट नहीं है। देखिए कैरेट भी फ्रूट नहीं है, टर्निप भी फ्रूट नहीं है, ये बीटर रूट भी नहीं है, ये तीनों नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। आंसर नंबर प्रश्न में है कर लुक देयर आर डैश इन द वाटर। वाटर में आप किसको देखते हैं, तो टैडपोल्स को देखते हैं। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में है कर ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, मोर डेज इन ए मंथ। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में करा सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज। तो यह कहलाता है आपको नेफ्यू कहलाता है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में है फादर्स सिस्टर इज नोन एज। तो यह क्या कहलाएगा आपको, तो यह आंट कहलाएगा। आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है ना, यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज का प्रश्न खत्म होता है। अगला प्रश्न जो आपको हिंदी लैंग्वेज का प्रश्न शुरू होगा 9 नंबर से। 9 नंबर में है कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो यह है आपको गढ़वाली। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कर कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है। तो यह है आपको पश्चिमी हिंदी का। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 10। 11 नंबर प्रश्न है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा है। तो यह होगा आपको तिल का तार करना, नहीं छोटे बातों को बड़ा कर देना। 12 नंबर प्रश्न में है तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है। तो यह की है आपको ब्रज भाषा में। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 12। 13 नंबर प्रश्न में है राजस्थानी उपभाषांगत कितनी बोलियाँ आती है। तो यह आती है आपको 4 आती है। आंसर नंबर इसका सी हो जाती है। 14 नंबर प्रश्न में है खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डिलेक्ट कृत्रिम बोली किसने कहा है। तो यह कहा है आपको जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में है कर पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, नहीं बोला है। तो यह होगा आपको पूर्वी पहाड़ी। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कर दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो यह है आपको उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आंसर नंबर इसका डी। नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। यह आपको जो है ना आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। ए। 18 नंबर प्रश्न देखिए कर नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यह होगा आपको नव प्लस ऊढ़ा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कर ऋतु का पर्यायवाची शब्द है। तो यह होगा आपको सरल। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 19 प्रश्न में कर जो इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो यह कहलाता है आपको प्रागैतिहासिक कहलाता है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 20 का। 20 नंबर प्रश्न है कर परितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है। तो यह है आपको इनाम का। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कर पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं बोला है। तो यह होगा आपको अनिल तुषार। यह आपको गलत है। आंसर नंबर इसका यही सी हो। 23 नंबर प्रश्न है कर पॉकेट मार शब्द का कौन सा समास है। तो यह आपको तत्पुरुष समास है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा 23। 24 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है।
तो यह आपको जो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में करें, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है, तो यह है आपको विशेषण हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में है, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो यह हुआ आपको यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 26 प्रश्न है, भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो यह आपको हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा आपको ई हो जाएगा 28 का। नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तो यह है आपको मैं, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 29 का। इस नंबर प्रश्न में कह रहा है, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप है, यह है आपको इच्छाबोधक क्रिया का, आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हिंदी लैंग्वेज का प्रश्न खत्म होता है। अब अगला यहाँ से आपको जनरल स्टडीज का प्रश्न शुरू होता है, जो कि शुरुआत में 8 प्रश्न जो है आपको मैथ का प्रश्न है। इस मैथ के प्रश्न का हम विस्तार पूर्वक हल किए हैं, जो कि उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ई हो जाएगा, जो कि इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है। 32 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको 37 वर्ष हो जाएगा, आंसर नंबर। इस नंबर प्रश्न देखिए 33 का आंसर आपको बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको बी होगा, 15 हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको 3 होगा, जो इसका आंसर जो होगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर इसका ई हो गया। नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको सी होगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। 39 में कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, तो यह होता है आपको मंदक के रूप में, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 39 का। 40 नंबर प्रश्न है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, यह होता है आपको वसा अवशोषण से, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न है, कर प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, यह पादप कार्यकी है, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 41 का। 42 नंबर प्रश्न है, कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, तो यह कहलाता आपको अनुवांशिकी, आंसर नंबर ए हो जाएगा 42 का। 40 नंबर प्रश्न है, कर लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, यह आवश्यक आपको लेग हीमोग्लोबिन, आंसर नंबर इसका बी हो जाए। 44 नंबर में है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो यह एंजाइम आपको एमाइलेज है, आंसर नंबर इसका सी हो जाए 44। 45 नंबर प्रश्न में है, Al2O3 × 2SSO2 × 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, यह है आपको चीनी मिट्टी का, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कार्निवोर। 47 नंबर प्रश्न में है, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी, यहाँ नहीं पूछा है, तो आंसर इसका रायपुर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो यह थे आपको अब्देल फतह अल सीसी, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 2024 में जो है ना, ये गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि जो है ना आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को आमंत्रित किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। 49 नंबर प्रश्न में है, 5वां यूरोपीय संघ भारतीय प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो यह था आपको नई दिल्ली में, आंसर नंबर। 50 नंबर प्रश्न में आ रहा है, सूर्य का अध्ययन के लिए 2 दिसंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन की परियोजना निदेशक कौन थे, यह थे निगार साजी, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा 50 का। 51 नंबर प्रश्न देखिए, 51 का आंसर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है, तो यह आपको भूटान हो जाएगा। 53 में है, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है, तो यह है जनरल दरवेल सिंह सुहाग, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 53 का। 1 नंबर प्रश्न है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है, तो नहीं बोला है, तो आपको एंडीज पर्वत जो है आपको वलित पर्वत नहीं है, और अपलेशियन पर्वत नहीं है, तो इसका आंसर बी और सी होगा, उपयुक्त में से इसका आंसर डी हो जाए। 56 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है, तो यह होगा आपको
आल्प्स क्षेत्र, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो यह होगा आपको मालवा पठार का, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न में अगर कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो यह आपको तमिलनाडु में हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 59 में है किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है, तो यह आपको हो जाएगा आपको मेघालय राज्य में, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न अगर उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा, तो यह देश है आपको ब्राज़ील देश है, जो कि 2024 में मेजबानी करेगा, आंसर नंबर इसका सी हो गया। 61 नंबर प्रश्न में अगर हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यह है आपको हाइग्रोमीटर, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 62 में है निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है, तो यह आपको पश्चिमी विक्षोभ, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न में है किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 और 1856 हुआ, तो यह था सिद्धू और कान्हू, आंसर नंबर इसका ई हो जाएगा। 63 64 नंबर प्रश्न में है 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी, यह है आपको गांधी इरविन समझौता, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 64 का। 65 नंबर प्रश्न है बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ, तो यह हुआ था आपको 1928 में, आंसर नंबर बी हो जाएगा 65। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो यह किया था आपको बिपिन बिहारी वर्मा, आंसर नंबर ए हो जाएगा 66। 67 नंबर प्रश्न अगर पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए, नंबर 1932 में, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया, तो यह किया था आपको बाबू कुंवर सिंह, आंसर नंबर बी हो जाएगा, जो कि जगदीशपुर से यह संबंधित है। 69 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना, तो यह था 1916 में लखनऊ में। उस समय जो अध्यक्ष थे उस समय में अंबिका चरण मजमूदार थे, जो कि इसका आंसर जो होगा आपको ई हो जाएगा 69। नंबर प्रश्न जो है मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया, तो यह दिया था आपको हजरत मोहानी, आंसर नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से आपको इतिहास का प्रश्न शुरू होता है, जो कि 1 से लेकर के 40 प्रश्न जो है आपको इतिहास का प्रश्न है। चलिए इतिहास में पहला प्रश्न है कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशिक प्रारंभ हुआ, तो यह देश था आपको पुर्तगाल और स्पेन, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगी। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या था, तो यह आर्थिक कारण था, नए क्षेत्रों का खोज था, तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न है बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुई, तो यह हुई थी 1773 में, आंसर नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न है अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी, तो यह लिखी थी आपको थॉमस जेफरसन ने, आंसर नंबर ए हो जाएगा 4 का। 5 नंबर प्रश्न में फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। 6 में ग्रेट डिप्रेशन महामंदी डैश का काल था, तो यह था आपको आर्थिक समस्या का, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे, तो यह थे आपको बिरसा मुंडा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था, तो यह था आपको संथाल से, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था, तो पहला था आपको यहाँ पे मशीन निर्मित वस्तुओं का प्रतिस्पर्धा, दूसरा में था भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियाँ, ये भी था भारतीय वस्तुओं का अत्यधिक कर लगाना, ये भी था। इसका आंसर क्या होगा आपको डी हो जाएगा। 10 में कह रहा है औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू किया, तो यह तीनों प्रणाली आपको लागू की, इसका आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग को जो अप्रैल थीसिस कहलाती है क्या है, तो इसका आंसर जो होगा आपको ए बी सी तीनों सही है, इसका आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। 12 में है निम्न में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है, तो यह आपको तीनों विशेषता है, इसका आंसर क्या होगा डी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया, तो यह किया था आपको सिंगापुर से, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। 14 में है किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था,
तो यह था आपको नागपुर सत्र, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो यह था आपको बेलगांव 1924 में, आंसर नंबर बी हो। 16 नंबर प्रश्न है, गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा का कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो यह है आपको नमक सत्याग्रह, आंसर नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न है, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यह था आपको कुंवर सिंह, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो यह था सुभाष चंद्र बोस, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की है? तो यह है आपको बाल गंगाधर तिलक, आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसमें देखिए, किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो यह की थी आपको बाबा रामचंद्र दास, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, आनंद मठ की रचना किसने की थी? यह की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 22 में है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो यह था आपको अब्दुल गफ्फार खान, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह सिलाव हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो यह है आपको कॉटन और सिल्क उद्योग के लिए, इसको सिल्क सिटी भी बोलते हैं, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो लीची जो होता है मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ का नामी है, और मखाना मधुबनी का नामी है। केला जो है ना आपको हाजीपुर का नामी है, लेकिन वैशाली दिया है। तो यहाँ कौन सा युग्म सही बोला है? तो ए सही हो गया और सी सही हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। 20 में कह रहा है, कहाँ सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ? तो यह आपको चीन हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? तो यह था सेठ हुकुम चंद्र, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 22 में होम चार्जेस क्या है? तो यह आपको ब्रिटिश अधिकारियों को व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, यह सही है आपको। ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको डी हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? यह था अविंद्रनाथ टैगोर, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? यह थी आपको मजीनी, आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषद के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो यह होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर इसका डी। 30 नंबर प्रश्न है, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो यह होगा आपको सुभाष चंद्र बोस, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र संघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषणा किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो यह केलॉग वेयेंट फैक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? यह है उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है? तो यह लिखी गई है आपको डेविड हार्डी मैन द्वारा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। पहले है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय है? तो यह है आपको 111 अनुच्छेद 19 अध्याय, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ए बी सी तीनों है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में है, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी, जो कि इसका आंसर होगा आपको ई हो जाए। 40 में है, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? तो यह पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, ये हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में है, इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो यह था आपको बी एन राव, आंसर नंबर बी। यहाँ पे इतिहास का प्रश्न खत्म होता है। आपको ज्योग्राफी का प्रश्न शुरू होता है, जो कि 1 से लेकर 40 प्रश्न ज्योग्राफी का है। चलिए देखते हैं ज्योग्राफी का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? तो यह होगा आपको बी हो जाएगा।
ये 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह भी सही है, ये भी सही है। तो इसको सही होने के लिए यहाँ पे सारे 82 डिग्री पूर्व होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये गलत है और इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा 2 का। 3 नंबर प्रश्न में भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कह रहा है भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। यह पूर्वी तट नहीं, पश्चिमी तट पे है। गोवा के दक्षिण पश्चिम में तटीय पट्टी है, तो यह सही है। मालाबार तट के अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, यह भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाए। 5 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, पहला है नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, तो यह सही है। और नर्मदा नदी जो निकलती है अमरकंटक पठार से निकलती है। तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही, यह भी सही है। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच गुजरती है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? आपको डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाए। 6 नंबर प्रश्न है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? तो यह हिमालय आपको पंजाब हिमालय कहलाता है। आंसर नंबर सी हो जाए। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? तो यह होगा आपको माजुली। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यह चिल्का झील है। आंसर नंबर सी हो जाए। 9 नंबर प्रश्न में है, सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही बोला है। यह विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, तो यह सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है, तो यह भी सही है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, यह भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम स्थित है? तो यह होगा आपको कावेरी नदी। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 में कह रहा है कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो यह सही है और ये सही, ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? आपको डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 12 में है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय में है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो यह है उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? यह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आंसर नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? इसमें ए में दिया गया है, यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है। यह सही है। दूसरा में है, पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं। यह भी सही है। तीसरा में दिया गया है कि सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपने पत्तियां गिराती है। यह जंगल जो है सालों भर हरा भरा रहता है, यह एक साथ नहीं गिराता है। यह आपको गलत है। उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर इसका क्या होगा? डी हो। 16 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं बोला है? तो यह इसका जो है ना आप आंसर नहीं बोला है और यह इसका आपको ये है, ये है, ये है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ई हो जाएगा। आंसर नंबर इसका ई। नंबर प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो यह था पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता समस्या। आंसर नंबर ए होगा। बी होगा, इसका सी नहीं हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? आपको डी हो जाएगा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं बोला है? यह नवीकरणीय है, यह भी है, ये भी। इसका आंसर क्या होगा? आपको ई हो जाएगा। 18 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? यह चिपको आंदोलन हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं बोला है? तो इसका आंसर ए सही है, बी सही है। इसका आंसर जो है आपको सी गलत है। तो यही गलत पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। 21 में है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? तो यह है आपको
तमिलनाडु, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 23 में है भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? यह वेबर हो जाएगा, पामाडावी होगा, ये नहीं है तो इसका उपयोग क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न है झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो मिल्पा मध्य प्रदेश में यह सही है। कोनुको जो है ना आपको वेनेजुएला में होता है और लदांग जो है आपको इंडोनेशिया में होता है। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 25 में है भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो यह की गई थी बाबा बुदन पहाड़ी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? यह होगा आपको अब्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 22 में है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह होगा आपको अपना बिहार में है, आंसर नंबर बी हो। 28 नंबर प्रश्न है भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख में है, राजस्थान में नहीं है। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। और प्रश्न है लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं बोला है? इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो यह है आपको सिलचर असम से लेकर के पोरबंदर गुजरात तक, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। मिसमी, बैरल और लुसाई क्या है? तो यह है आपको पहाड़ियाँ, आंसर नंबर ए हो जाएगा। भारत के प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है? तो यह है आपको 4400 मीटर, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है? तो यह आप कर्नाटक, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नंबर प्रश्न है जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है? तो यह आपको है कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है? तो यह होगा आपको औसत सागर तल से 1524 मीटर, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है? तो ये इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। इसमें है भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं? तो ये आपको पश्चिम बंगाल और गुजरात में है, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 40 नंबर में है महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है? तो यह आपको नेपाल में है, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्व के रूप में लिया गया है? तो इसका आंसर आपको डी होगा। यहाँ पे ज्योग्राफी का प्रश्न आपको अर्थशास्त्र का प्रश्न शुरू होता है जो कि इसमें 1 से लेकर 40 प्रश्न दिया गया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला का शिशु मृत्यु दर है? तो यह है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा 1 का। प्रश्न है देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है? तो यह होगा प्रति व्यक्ति आय, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है? यह प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति, लोगों के शिक्षा स्तर, ये जो है ना इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो ये सभी पे निर्भर करता है। प्रश्न है वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है? तो यह कहलाता है सतत विकास, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है? तो यह कहलाता है आपको शुद्ध उपस्थिति अनुपात, आंसर नंबर बी हो जाएगा। नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में मछली आता है, कृषि आता है, ये सब आता है, मुर्गी पालन आता है। तो इसका आंसर ए और सी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? फाइनल डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? यह है रोहतास और औरंगाबाद में, आंसर नंबर ए होगा। 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह होगा आपको विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका, आंसर नंबर ए हो जाएगा।
9 नंबर में है ऋण की शर्तों में समपार्श्विक सहित शामिल है, तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। 9 नंबर में है सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो उदारीकरण कहलाता है, आंसर नंबर ई हो जाएगा। 11 में है निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है, तो यह आता है, इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा। नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन COPR कोपरा के बारे में सत्य है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है, तो यह होगा आपको जीविका, आंसर नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न है किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होता है, तो इसका आंसर ABC सभी सही है, इसका आंसर क्या हो गया डी हो जाएगा। 14 प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना से जुड़ी है, तो यह होगा आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, आंसर नंबर बी हो। नंबर प्रश्न है अल्प रोजगार का अर्थ है, तो यह होगा आपको जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन देश में रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है, तो यह होगा आपको राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSO, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक सही क्रम चुनिए, तो सबसे ज़्यादा जो है तृतीय क्षेत्र का भागीदारी है, फिर द्वितीय है, पहले प्रथम है, पर द्वितीय को निर्माण क्षेत्र बोलते हैं, प्रथम को कृषि क्षेत्र हो गया, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है, तो यह आपको व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने, आंसर नंबर ए हो जाएगा 19। 20 में कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है, तो यह कहलाता है आपको विदेशी निवेश, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 21 में एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे कहा जाता है, तो यह आपको समपार्श्विक, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 22 में है वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है, तो नहीं बोला है, तो इसका आंसर क्या होगा विनिमय के माध्यम से धन की उपलब्धता, यह आंसर। इसमें है ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी डैश के द्वारा की जाती है, तो यह होगा आपको भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है बिहार की विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत बोला है, तो 24 का आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है डैश का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना, तो यह मिलावट कहलाता है, आंसर नंबर बी हो। इसमें कहा जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन डैश के अंतर्गत आता है, तो यह आता है संरक्षित होने का अधिकार, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 27 में है निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसका क्या होगा आपको यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत होती है, आंसर नंबर ए हो। 28 में है मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है, तो यह होगा आपको बांग्लादेश, आंसर नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है, तो यह होगा आपको भूजल, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है, तो यह होगा आपको परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का डिलीवरी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको ई हो जाएगा। 32 में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं बोला है, इसका आंसर क्या होगा डी हो जाएगा, आपको देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा आपको ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य कहलाता है, यह सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, आंसर नंबर ए हो। इस नंबर प्रश्न में है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का उद्देश्य है, तो इसका आंसर जो केवल एक हो जाएगा, भंडारण सुविधा प्रदान करना, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यह होगा M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है, इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा।
40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य है, क्या होगा आपको डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो यह सही आपको इसमें जो नहीं है ये 3 है, जो कि इसके अनुसार आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा। यहाँ से आपको पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न शुरू होता है। इस प्रश्न में जो है 1 से लेकर 40 प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, तो राष्ट्रभाषा को किसी को दर्जा नहीं दिया गया है, तो राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि होगा हिंदी। यहाँ राष्ट्रभाषा बोला है, तो इसके अनुसार क्या होगा, इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी, तो राजकुमारी अमृत कौर, आंसर नंबर बी हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, तो यह थे आपको सी राजगोपालाचारी, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं बोला है, तो यह होगा आपको क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया, तो यह 26 नवंबर 1949, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे, तो यह होगा आपको H.C. मुखर्जी, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, तो यह लिया गया आपको आयरलैंड के संविधान से, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है, यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये सही है। बहुदलीय व्यवस्था, ये भी सही। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, ये भी सही। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। असत्य कथन को पहचान कीजिए, इसमें गलत को पहचान, देखिए ये भी सही है आपको, बी भी सही है, सी भी सही, सब के सब सही है, जो कि इसका आंसर जो होगा आपको ई हो जाएगा 10 का। 11 नंबर प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है, तो न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक संबंधित है, तो यह है आपको निर्वाचन आयोग से, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 13 में है, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें ई हो जाएगा है, इसमें सब जो है सही दिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने भारत में पहली और गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना है, तो यह होगा आपको केरल, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, तो इसका आंसर जो होगा आपको डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन पहचानने के लिए ये सही है, ये सही है, इसका आंसर जो होगा आपको सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है, तो यह कहलाता है संसद, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 18 में है, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों आता है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 19 में है, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है, तो यह आपको अनुच्छेद 340 हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है, तो यह होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर नंबर डी हो जाएगा। 22 में, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, तो हाँ, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 23 में है, समवर्ती सूची का उल्लेख है, तो यह होगा आपको 7वीं अनुसूची में, आंसर नंबर सी हो जाएगा। में सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है, तो यह होगा आपको जाति, लिंग से, आस्था से, संपत्ति से, इसका आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा 24 का। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका आंसर होगा आपको डी हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 280 संबंधित है, इसका आंसर क्या होगा, वित्त आयोग से, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया है,
तो यह होगा आपको स्वर्ण सिंह समिति, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 28 में किस देश ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है, तो कनाडा है, भारत है, यूनाइटेड है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, तारी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई, तो यह हुई थी आंध्र प्रदेश, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा आपको ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार से विश्वास नहीं है, तो यह होगा आपको कट्टरपंथी, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 32 का आंसर आपको बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो यह आपको प्रभात भानु मेहता, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को किसने बनाया, तो यह बनाया था आपको भारत के संविधान सभा ने, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपना लोकतंत्र व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था, तो यह देश है आपको भारत, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है, तो यह होगा आपको श्रीलंका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है, तो यह है आपको पंचायत, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यह है आपको चुनाव, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 40 में है, इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है, तो यह है आपको जवाहरलाल नेहरू, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपको सी होगा, रॉबर्ट डल होगा। यहाँ पे सभी प्रश्न खत्म होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें